अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आपको याद हो 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इस बात का जिक्र हुआ था कि अगर आप चाइना में एज अ स्टूडेंट कोई जॉब ढूंढना चाहें तो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हैं। तो जो वीडियो था इस पर जो रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि जो जॉब्स आपने बताएं वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो जॉब्स हैं इन तक हम अप्रोच कैसे कर लें, ये जॉब हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 3 तरीकों के बारे में जिसके थ्रू आप यहाँ पे कोई जॉब ले सकते हैं और जो यहाँ पे अपनी पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ अगर आपने कोई फ़न करना हो, ट्रैवल करना हो या आपने कोई शॉपिंग करना हो उसके खर्चात आप निकाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 3 पे जो है वो है बॉस चाइना में एक ऐप का नाम है जिसके थ्रू आप चाइना में जॉब ढूंढ सकते हैं। इसको यूज़ करने का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपने ऐप स्टोर से जो बॉस का ऐप है आपने वो डाउनलोड करना है। हाँ, यहाँ पे शायद ये कुछ अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो जो चाइनीज़ जो ऐप स्टोर है वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल ऐप स्टोर है तो वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो वो ऐप जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, डाउनलोड करने के बाद आपने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपने वहाँ पे बनाना है और जो आपका CV है आपने वहाँ पे अपलोड करना है। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, एज अ कॉशन आपने वहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल नाम है आपने वहाँ पे नहीं डालना, आपको अपना स्टेज नेम वहाँ पे डाल दें। और इसके अलावा फिर आप जिस जनरा में आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग में ढूंढना चाहते हैं या ट्रांसलेशन में आप ढूंढना चाहते हैं या आप एज ए सेल पर्सन या किसी भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या अगर आपने कोई ट्यूशन का ढूंढना हो, होम ट्यूशन का ढूंढना हो, किसी किंडरगार्टन में ढूंढना हो, आप वहाँ पे सर्च कर दें या उस जॉब को आप वहाँ पे फॉलो कर दें। तो जितने भी उस रिलेटेड जिस चीज़ आपने सेलेक्ट किया हुआ है जॉब्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। इसके अलावा ये भी मेंशन होगा कि ये क्या अगर आपने नियर बाई में जॉब ढूंढना है या आपने किसी दूसरे सिटी में ढूंढना है, और फिर उन तक अप्रोच करने का बहुत इजी तरीका है क्योंकि उन्होंने जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वो सारे दिए हुए हैं कि उनको किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और जो सैलरी होगा वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उनको टेक्स्ट कर दें, तो टेक्स्ट करने के बाद नॉर्मल अक्सर वीचेट एक्सचेंज होता है, फिर आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि जो कंपनी है वो अपने लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे होते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें ये जॉब्स है, हमने आपकी CV देखी है, या वो आपको कह दें कि हमें CV भेजें। तो अगर आप उसके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका सही उतरता है तो आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिलेंगे और फुल टाइम जॉब भी मिलेंगे। नंबर 2 पे आता है वीचैट। जैसे कि आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसी तरह चाइना में जैसे कि आपको पता है ये सारी चीज़ें बंद है। यहाँ पे फायर वॉल है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चाइना में तकरीबन 90 से 100% लोग सारे वीचैट और क्यूक्यू यूज़ करते हैं। तो जो वीचैट है वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, तो उन ग्रुप्स में बहुत सारे जॉब्स के ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे शूटिंग के आपको ग्रुप्स होंगे, इंटरनेशनल के आपके वहाँ पे ग्रुप्स होंगे और बहुत हर किस्म के यहाँ पे ग्रुप्स होंगे जिसमें वो अपने कुछ जगहों पे चीज़ें बेच रहा होगा। और बहुत सारे ग्रुप्स जो है सिर्फ वो जॉब्स के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे अभी 2 दोस्त यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे ढूंढा, ये लोग ग्रुप्स में ही ने वहाँ पे आते हैं कि भाई हमें शंघाई में इतना बंदा चाहिए जॉब्स के लिए, इसका ये हाइट इतना हो, उसका वेट इतना हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कांटेक्ट कर लें। ग्रुप्स में जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, अपने सीनियर से कहते हैं कि ऐसी ग्रुप्स जो कि वो ऑलरेडी इन होंगे उनसे आप कह दें कि वो आपको उस ग्रुप्स में इन कर दें। तो जैसे ही वहाँ पे कोई जॉब को अपॉर्चुनिटी आता है आप सीधा जो बंदे आप उनको टेक्स्ट कर सकते हैं और वहाँ से सीधा कांटेक्ट करके वो जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जो जानने वाले होंगे वो भी अक्सर वीचैट पे अपने जिसे हम कहते हैं कि फंगल शॉट चाइनीज़ में, कि जो अपने स्टेटस पे वो कोई जॉब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आप वहाँ से भी अपने लिए अगर वो जॉब आपके लिए सूटेबल हो तो आप वो ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है वो है आपकी सोशल सर्कल और आप कितने सोशल इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप हमेशा रूम में रहें ऑब्वियसली आपको लिए कोई जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं 3-4 जगहों पे मैं होम ट्यूशन देता था, तो मैंने वो जॉब कैसे ढूंढे, जो मेरे दोस्त है मैंने उसको कहा हुआ था कि उसको पता था कि मैं फॉरेनर हूँ और मैंने उसे कहा भी था कि मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई है। तो उसके जो दोस्त का जो फ्रेंड था उसने मुझे रिकमेंड किया। तो उनके जो बच्चे थे वो तकरीबन 7-8 क्लास में थे, तो मैं उनको घर जाके उनको इंग्लिश पढ़ाता था। इसके अलावा यहाँ पे मैं 1-2 सिटीज़ में गया हूँ एज अ एजेंट।
तो वहाँ पे भी यही सीन था कि मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ये काम है, अगर आप कर सकते हैं तो हमको इतना पे करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि आप कितना सोशल हो। तो अगर आप सोशल हो, अगर आप बाहर जाते हो, अगर आपके जानने वाले हो, इवन चाइनीज़ हो या फॉरेनर हो, तो वो आपको बहुत सारे जॉब्स आपको रिकमेंड करते हैं और आप जाके वो जॉब करके आप थोड़ा अपने लिए जेब खर्च या जो दूसरी चीज़ें आप पूरा कर सकते हैं। 3 चीज़ें जिनके थ्रू आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो और किसी चीज़ के बारे में आप लोगों ने जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टा, व्हाट्सअप और फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।